हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज अपन साइंस का कंजर्वेशन मोमेंटम टॉपिक लेके आए हैं, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही इजी भी है अगर समझ में आ जाए तो इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक्स को एक बार एग्जांपल के थ्रू से समझ सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट क्या आपको लिखना है एग्जाम में, तो स्टेटमेंट आपको ये होता है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे समझते हैं अपन। जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, ए है और एक बॉल है बी। ठीक है, इसको ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है। ठीक है, इसका मास है MA, ठीक है, और इसका मास है MB। ठीक है, और ये कितनी वेलोसिटी से, U वेलोसिटी से जा रहा है और ये कितने से, UB वेलोसिटी से। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन समझते हैं। दूसरी कंडीशन में जैसे कि अपन मान लो अगर ये इसकी स्पीड है, स्पीड मान लो UA ज़्यादा है किससे, UB से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पीछे वाली जो बॉल है A वो B से टकरा जाएगी। ठीक है, अब कैसे टकराएगी, जैसे मान लो ये धीरे स्पीड से चल रहा है और ये तेज़ स्पीड से चल रहा है, तो पीछे वाली इसको टक्कर मारेगी ना, तो ये टक्कर मार देगी। तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा एक के द्वारा लगेगा B पर, तो उसको बोलते हैं फोर्स AB। ठीक है, फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, A पे, किस पे, B पे। ठीक है, और अपोजिट में कौन लगेगा, FBA। ठीक है, ये अपन इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो अब ये अपनी ये है बॉल है, ठीक है, दीवार है। ठीक है, अब मैं इस पर जितना फोर्स लगा रहा हूँ उसके अपोजिट साइड से बॉल भी मुझ पे हाथ पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन क्या डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, तो उस वजह से ये फोर्स हो गया। ठीक है, अब तीसरी जो कंडीशन आती है इसमें अपन देखते हैं कि जो टकराने के बाद में, ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी है वो तो है VA और टकराने के बाद में है VB। ठीक है, और मास तो सेम हो गई। ठीक है, मास कैसे सेम होगा, ऐसा होता है क्या, मैं चल रहा हूँ किसी से टकरा गया मोटे आदमी से, तो मैं मोटा हो गया, वेट तो मेरा उतना ही रहेगा, मास तो मेरा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, टकराने के बाद में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, मैं मान लो भग के आ रहा हूँ, किसी को मैंने धक्का दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और मेरी कम हो जाएगी, तो ये वो वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये तीनों केस एक बार समझ लेना। इसके बाद में अपन इसका टोटल जो मोमेंटम होता है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, इसको अपन इक्वल करेंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन कौन सी है, बिफोर। ठीक है, और ये टकरा गई, टकराने के बाद में कौन सी है, आफ्टर, ये वाली है। ठीक है, तो अपन को इसका मोमेंटम अपन को इक्वल करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखते हैं, हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, अपन को पता है कि जो F होता है वो क्या होता है, MA। ठीक है, और मोमेंटम होता है वो होता है MV। ठीक है, तो अपन को मोमेंटम इक्वल करना है। ठीक है, तो अपन को अब फोर्स AB इक्वल टू फोर्स BA, ये वाली इक्वेशन वो करनी है। ठीक है, फॉलो करनी है। तो ये क्या होता है, क्या लिख सकते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी जो है UA UB है और VA और VB है। ठीक है, तो
ये कौन सी कंडीशन आ गई, वी ए माइनस यू ए, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और एफ बी ए, ठीक है, ये हो गया। अब ये इक्वल होंगे, जिससे ये अपन कैसे लिख रहे हैं, ये रटना नहीं है, अपन को पता है थर्ड लॉ होता है ये, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ये इक्वेशन एक्शन रिएक्शन जो अपन बोलते हैं नियम फॉर्मूला है वो, ठीक है। अब इनको इक्वल करेंगे, ठीक है, तो इक्वल करेंगे तो यहाँ से इक्वल कर देते हैं अपन, ठीक है, ये इक्वल हो गया है, ठीक है, और नेगेटिव की जगह नेगेटिव आ चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एम ए, ठीक है, वी ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये दोनों यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एम बी और वी बी, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, टी से तो टी कट ही जाएगा ना, इक्वल टू ये एम ए यू ए, नेगेटिव है, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एम बी और यू बी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन, और ये कौन सी कंडीशन है, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। अपन को ये प्रूव करना था, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या स्टेटमेंट होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है, ठीक है, अपन ने इक्वल कर दिया है, ये कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल यहाँ से ऐसे बनते हैं कि अपन को कोई भी 2-3 क्वांटिटी देता है, एक क्वांटिटी पूछ लेता है, जैसे कि मान लो वी बी पूछ लिया यहाँ से, वी बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन के बाद में, ठीक है, किसकी, बी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उनमें से इन 5-6 क्वांटिटी में से एक नई क्वांटिटी से अपन को पूछ लेता है और उस पर न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल भी देख लेंगे अभी, उससे पहले आप इसको एक बार अच्छी तरह और समझ लीजिए, ठीक है, इससे ये तो उतार लेना, इसको एक बार आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ में आई गई थी, ये वाली तीनों कंडीशन ध्यान में रखना है, बिफोर की क्या है और आफ्टर की क्या है, ठीक है, और सभी ध्यान रखना है कि एम ए क्या था, एम बी क्या था, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल मान लो इसको, ये बॉल है, ठीक है, ए बॉल है और ये बी बॉल है, ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन से वो यू ए है और इसकी यू बी है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए जो समझ में नहीं आई हो, क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे, कभी एम ए पूछ लेगा, यू ए पूछ ले, या फिर एम बी पूछ ले, मास पूछ लेता है, वेलोसिटी पूछ लेता है, किसी भी आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन मास या वेलोसिटी इन दोनों में से एक चीज़ पूछता है, ठीक है। तो और ये वाली कंडीशन भी आपको समझ में आई होगी, टकराने के बाद में जो फोर्स लगता है वो इक्वल लगते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, ठीक है। तो इसको और बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बिफोर द आफ्टर द कोलिजन वी बी और वी ए वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है, और मास इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, चाहो ये चीज़ कंडीशन समझने की थी इसमें, ठीक है। अब अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।